तो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और 144 साल बाद अद्भुत संयोग बना है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भी आज प्रयागराज पहुंच चुके हैं। महाकुंभ में वो मौजूद हैं। सबसे पहले उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और अब यहां पर आप देखिए, क्योंकि हवन चल रहा है, गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। ये बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे हैं महाकुंभ में। और देखिए, जैसे कि हम कह रहे हैं कि 12 कुंभों के बाद ये महाकुंभ आया है 144 साल बाद। तो जाहिर सी बात है, हर कोई ये पुण्य कमाना चाहेगा और इसीलिए प्रयागराज महाकुंभ में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भक्त पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ, एक छोटा सा बच्चा भी आपको नजर आ रहा है। और देखिए, ये बेहद अद्भुत खूबसूरत तस्वीर है। ये देखिए, ये पूरा परिवार गृह मंत्री अमित शाह का इस वक्त वहां पर पहुंच चुका है। 2 छोटी छोटी बालिकाएं और एक नन्हा सा बच्चा यहाँ पर गोदी में लिए हुए, ये उनका पूरा परिवार है। तो देखिए, ये पूरे परिवार के साथ, चाहे देश का आम इंसान हो, चाहे खास हो, चाहे बात गृह मंत्री की ही क्यों ना करें, हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने परिवार के साथ पहुंचे। और देखिए, चेहरे पर मुस्कान लाने वाली ये तस्वीर है। आप सोचिए, वहां पर पहुंचना, जबकि पता है कि कितनी भीड़ है, तब भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने परिवार के गृह मंत्री प्रयागराज पहुंचे हैं महाकुंभ में। क्योंकि अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर टीका, जो जल है उसको भी छोटे से जो बच्चा है उसके हाथों में, उसके चेहरे पर गृह मंत्री लगा रहे हैं, क्योंकि शायद वहाँ पर गर्मी भी पड़ रही होगी, लेकिन ये चाहते हैं कि उसको आशीर्वाद मिले, ये पुण्य उसके भाग्य में भी जाए। और देखिए, ये बेहद खास तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि आप कहीं पर भी क्यों ना हो, अपने परिवार के साथ आप ज़रूर पहुँचिए कुंभ। ये 2 बच्चियाँ देखिए कितनी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं, कितनी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रही हैं, क्योंकि पूजा पाठ वहाँ पर चल रही है। ये सनातन की खूबसूरती को दिखाती हुई तस्वीरें और अपने धर्म के बारे में आने वाली पीढ़ी को ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है। ये जो बच्चे आज यहाँ पर पहुँचे हैं गृह मंत्री के साथ, उनके परिवार के, सोचिए ये संदेश उनके जीवन भर के लिए है कि क्या खूबसूरती है हमारे धर्म की, या फिर क्या खूबसूरती है सनातन की। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है, साधु संतों का आशीर्वाद लिया जा रहा है, सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। इसके अलावा इससे पहले भी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उसमें बाबा रामदेव को भी आपने देखा। यानी कि आम हो या फिर ख़ास या फिर वीवीआईपी सेलिब्रिटीज़, आप किसी की भी बात कर लीजिए, हर कोई संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है और पहुंच भी रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, और जो तैयारियां की गई हैं, जो हम तैयारियां वहाँ के दिखा रहे हैं, लोग उनका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ हैं। उनकी पत्नी, उनके जो बेटे हैं जय शाह, वो अपने पूरे सह परिवार के साथ आए हैं। ये देखिए, ये बच्चे छोटे छोटे, पूरा परिवार वो साथ लेकर आए हैं। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हर कोई ये अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी ये बता रहा है, आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश दे रहे हैं। देखिए, एक एक आप ये कह सकते हैं जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, छोटी सी नन्ही बच्ची है, जो वहाँ पर साधु संत बोल रहे हैं, वो खुद उसको फॉलो कर रही है और ये बताते हुए एक एक चीज़ के महत्व के बारे में। तो ये बेहद खास तस्वीर, और इन तस्वीरों पर ना सिर्फ आज आप ये कहिए कि हिंदुस्तान की नज़र टिकी होंगी, लेकिन पूरा विश्व क्योंकि जानता है कि क्या खूबसूरती है सनातन धर्म की। और आप देखिए, तमाम ऐसे विदेशी श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी लगाने यहाँ पर पहुँचे हैं। जो कथा है, जब हम यहाँ पर महाकुंभ, एक इतना बड़ा आयोजन चल रहा है, तो उस महाकुंभ के पीछे की क्या कथा है, क्या पुराणों में जिक्र है इस बात का, वो भी इस बारे में बता रहे हैं। देखिए, पूरा परिवार गृह मंत्री अमित शाह का उनके साथ, उनके बेटे हैं, अमित शाह की पत्नी जय शाह का पूरा परिवार, उनके ये पूरा जो छोटे छोटे, देखिए जो नन्ही सी प्यारी सी बच्चियां हैं, वो भी यहाँ पर किस तरीके से पूरी विधि विधान के साथ पूजा करिए। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के हाथ से वो भी
देखिए वो ये कह रही है कि मैं ये कर लेती हूँ, जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं। लेकिन ये देखिए अब वो धूप कर रही हैं। जयशा आप खुद बता रहे हैं, ये पोतियां हैं गृह मंत्री अमित शाह की, और ये वो भविष्य है देश का जो आगे देश को चलाएंगे। ये वो पीढ़ी है जो आगे देश को बढ़ाएंगे, देश का उज्जवल भविष्य। और उस पीढ़ी के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना गृह मंत्री अपने पूरे परिवार के साथ कर रहे हैं। साधु संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आयुष भी, हमारे जो सहयोगी हैं लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, आयुष आम हो या खास, हर कोई महाकुंभ पहुंचना चाहता है। और जो तस्वीर इस वक्त भारत 24 अपने दर्शकों को दिखा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह न सिर्फ खुद महाकुंभ में आए हैं, बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने पोतियों के साथ यहां पर पहुंचे हैं। और ये यहां से खूबसूरत संदेश, ये तस्वीरें देते हुए सनातन धर्म की खूबसूरती को बताती हुई। बिल्कुल प्रीति, जिसका जिक्र आप कर रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह, जय शाह, उनका पूरा परिवार, यानी कि जय शाह के दोनों बच्चे और एक जो बेटा है उनका, जिसका कुछ ही वक्त पहले जन्म हुआ, उनको भी गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी तरफ से भी अर्पण किया है, अभिषेक किया है। इस समय आरती कर रहे हैं। पूरा परिवार जो है इस त्रिवेणी की आरती में शामिल है। और साधु, महामंडलेश्वर, सीएम योगी आदित्यनाथ, जो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, वो तमाम संत जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह की संगम त्रिवेणी की आरती को संपन्न करा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ गृह मंत्री अमित शाह इस समय संगम त्रिवेणी पर, पहले उन्होंने पूजन अर्चन किया, फिर स्नान किया, आचमन किया, सूर्य अभिषेक किया। उसके बाद भगवान भास्कर को जल अर्पण करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह इस समय त्रिवेणी में दरअसल आरती कर रहे हैं। और अपने दोनों पोतियों और एक पोती को भी उन्होंने एक तरह से आशीर्वाद यहाँ पर दिया है, उनकी तरफ से भी आरती की। और आप देख भी सकते हैं सीधी तस्वीरें जो हम लगातार दिखा रहे हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह को हनुमान मंदिर पहुंचना था, लेकिन कार्यक्रम में अचानक एक बदलाव किया गया। सीधे अब गृह मंत्री अमित शाह अब अक्षय वट के दर्शन करिए, दरअसल जो ओल्ड किला है, प्रयागराज का किला, वहां पर पहुंचेंगे, अक्षय वट के दर्शन पूजन करेंगे। और उसके बाद गृहमंत्री आगे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जूना अखाड़े जाने का भी उनका कार्यक्रम है। सेक्टर 18 में जो आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी का शिविर है, वहां पहुंचेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे। दोपहर का जो भोजन है प्रसाद के तौर पर जूना अखाड़े में ही उनके ग्रहण करने का अभी तक कार्यक्रम है, लेकिन कुछ बदलाव किया गया। फिलहाल जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से पूरी शाह फैमिली जो है वो इस वक्त संगम त्रिवेणी की आरती कर रही है, पूजा अर्चना कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर के जरिए प्रयागराज जीपीएस पहुंचे और वहां से अरल घाट होते हुए, जेटी पर सवार होकर हाउस बोट से होते हुए संगम नोच पहुंचे। इस वक्त भी गृह मंत्री अमित शाह संगम नोच पर ही हैं और वहीं पर आरती कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन अर्चन किया, फिर स्नान किया, आचमन किया। पूरे परिवार ने आस्था की डुबकी लगाई और उनकी पूजा जो है पहले वैदिक मंत्रों के साथ साधु संतों ने संपन्न कराई। इसके बाद जो सतुआ बाबा हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का तिलक किया स्नान के बाद। अब हम देख सकते हैं तस्वीरें जो हैं, आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, आचार्य महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी इसमें मौजूद हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष निरंजनी महामंडलेश्वर रविंद्रपुरी जी महाराज मौजूद हैं। इसके साथ सतुआ बाबा हैं, स्वामी रामदेव हैं, कई और साधु संत जो हैं वो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस आरती में शामिल हैं। देखिए जय शाह ने भी अपने परिवार के जो छोटे छोटे जो दोनों बेटियां उनकी हैं, उनको भी इसी तरह से फूल अर्पण करने के लिए, अक्षत अर्पण करने के लिए वो दिया। ये जो तस्वीरें हैं इसीलिए भी खास हो जाती हैं क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह अपनी पोतियों को वहाँ पर पूजा करवा रहे हैं, वो जो रिचुअल्स फॉलो कर रही हैं, छोटी छोटी वो बच्चियाँ हैं अभी। और देखिए जो उनका पोता है वो तो भी नन्हा सा है, कुछ महीने का लग रहा है, लेकिन उनको वहाँ पर लाना, उनको ये बताना कि किस तरीके से महाकुंभ की महत्वता क्या है, क्यों यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी है, वो भावी पीढ़ी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से हमारी जो पीढ़ी है आने वाली, उनको भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है। बिल्कुल, जो गृह मंत्री अमित शाह के पोते हैं, 2 महीने पहले उनका जन्म हुआ, छोटा सा मासूम बच्चा जो है उसको भी संगम में लेकर पहुंचा है पूरा परिवार। ये दिखाता है कि आस्था का महाकुंभ जो है वो सभी के लिए, आम हो या खास हो, वीवीआईपी हो या कोई भी हो, उसके लिए कितना खास है, कितना मायने रखता है सनातन धर्मावलंबियों के लिए। ये धार्मिक मान्यताएं कितनी अहम हो जाती है। यही वजह है कि दोनों पोतियों के साथ उनका जो 2 महीने का पोता है गृह मंत्री अमित शाह का, वो भी यहाँ पर है और सभी लोग
स्नान करने के साथ साथ अब आरती कर रहे हैं। उसके बाद आरती के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। वो सीधे पहुंचने वाले थे हनुमान मंदिर, उसके बाद अक्षयवट जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अब सीधे जानकारी है कि गृह मंत्री अमित शाह लगभग 5 से 7 मिनट में अक्षयवट पहुंचेंगे और किला जो है हम दिखाएंगे हमारे सहयोगी मोहित आपको कि किस तरह से ये जो आप तिरंगा देख रहे हैं इसके ठीक पीछे वाला जो हिस्सा है ये किले में अक्षयवट के दर्शन होंगे। अक्षयवट को 2019 कुंभ से ठीक पहले आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। अभी तक जानकारी है कि अक्षयवट गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, उसके बाद जो भी चेंजेस होते हैं, अपडेट होता है, दर्शकों को अपने अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अक्षयवट के दर्शन पूजन के लिए भी पहुंचेंगे और सीधे हम देख भी सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे परिवार के साथ स्नान किया, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ संगम की आरती कर रहे हैं। आरती के बाद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दरअसल अक्षयवट के दर्शन सपरिवार किए जाएंगे। ये जानकारी अभी तक है, कार्यक्रम एक चेंज जो है वो किया गया है, लेकिन जिसका जिक्र आप प्रीति कर रही थी कि पूरा परिवार जो है, शाह फैमिली जो है वो इस वक्त संगम त्रिवेणी में जल अर्पण करने के साथ, आचमन करने के साथ पूजन अर्चन आरती सभी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए दिख रही है और उसमें भी धार्मिक परंपराएं जो हैं उसके लिए खास दिख रहा है। प्रीति बिल्कुल, लगातार वहां पर क्योंकि अनाउंसमेंट्स भी किए जा रहे हैं आयुष, वो आवाज़ भी हम अपने दर्शकों को सुना सकते हैं। जाहिर सी बात है सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5 घंटे करीब महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। आयुष, उसके बाद उनका क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा? आयुष, आप तक आवाज़ आ रही है? ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप देखिए लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है पीछे से आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है, लेकिन लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आप वहाँ पर अपना ख्याल रखिए। हालांकि पूरे प्रोटोकॉल के तहत आप देखिए, अगर आप सुरक्षा के लिहाज से भी बात करेंगे तो वहाँ पर पूरी तैयारी की गई है और ऐसे में भारत 24 आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा है। सबसे पहले जब संगम में आस्था की डुबकी गृह मंत्री ने लगाई, उस वक्त की तस्वीरें, पूजा पाठ जब वो कर रहे थे उस वक्त की तस्वीरें, साधु संतों से मुलाकात जब वो कर रहे थे और अपने पूरे परिवार के साथ कैसे पूजा पाठ अनुष्ठान के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और अब देखिए हनुमान दर्शन कर संतों के साथ भी वो बैठक करेंगे। हालांकि आपको साथ में जब संगम में डुबकी लगा रहे थे गृह मंत्री, उस वक्त आपको बाबा रामदेव भी नजर आए, लेकिन आज का दिन बेहद खास है और ये तस्वीरें उससे भी ज़्यादा खास हो जाती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है, उनके साथ सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। योगी और संतों ने गृह मंत्री अमित शाह पर उस वक्त किस तरीके से पानी डाला, वो तस्वीर भी अपने आप में एक अलग। और ये देखिए जो छोटा सा जो नन्हा बच्चा आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने जिसको गोदी में उठाया है, ये उनका पोता है। और जैसे कि आयुष हमको ये जानकारी दे रहे थे कि अभी 2 महीने पहले ही उनके पोते का जन्म हुआ है। तो देखिए यहाँ पर साधु संत आशीर्वाद उस नन्हे बालक को दे रहे हैं, किस तरीके से गोदी में उठा रखा है। और क्योंकि धूप भी वहाँ पर हो रही है तो देखिए ढकने भी की कोशिश करें ताकि धूप नन्हे बालक के चेहरे पर ना पड़े। लेकिन ये बेहद खास तस्वीरें आज की हैं। आयुष लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आयुष, अलग अलग तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन अगर गृह मंत्री अमित शाह के 1-to-1 पूरे मिनट कार्यक्रम की बात करें, हम मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करें, तो आज पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्योंकि 5 घंटे महाकुंभ में रहेंगे गृह मंत्री। बिल्कुल प्रीति, देखिए आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, गृह मंत्री संगम त्रिवेणी पर आरती कर रहे थे। आरती के सीधे बाद अब अक्षयवट पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। एक बदलाव है, अक्षयवट में दर्शन पूजन के साथ हनुमान मंदिर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इसको लेकर थोड़ी सी संशय की स्थिति जरूर है सुरक्षा कारणों से। लेकिन इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह अक्षयवट के दर्शन पूजन के साथ सीधे जो है वो अखाड़ों की साइड पहुंचेंगे। कैलाशानंद गिरी के आश्रम पहुंचने से पहले अवधेशानंद गिरी के आश्रम जूना अखाड़ा आचार्य महामंडलेश्वर जो है वहां पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और अवधेशानंद गिरी महाराज के साथ साथ जूना अखाड़े के जो बाकी साधु संत हैं उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह वहां पर दरअसल दर्शन पूजन करेंगे।
जूना अखाड़े के साधु संतों से बातचीत करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और साथ ही आशीर्वाद लेने के साथ साथ दोपहर का जो भोजन प्रसाद है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से वो जूना अखाड़े के ही भंडारे से ग्रहण किया जाएगा, ये भी जानकारी है। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जो है वो गुरु गोविंद गिरी महाराज, गुरु शरणानंद के शिविर पहुंचेंगे, वहां दोनों गुरुओं से मुलाकात करेंगे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जानकारी ये है कार्यक्रम की कि कैलाशानंद महाराज जो दूसरा सबसे बड़ा अखाड़ा है निरंजनी अखाड़ा, उसके आचार्य पीठाधीश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी से वो मिलेंगे उनके शिविर में। हालांकि दोनों आचार्य महामंडलेश्वर गृह मंत्री अमित शाह के साथ पूजन अर्चन में मौजूद थे, तो तय कार्यक्रम में कुछ बदलाव की स्थिति भी देखी जा सकती है, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम यही है। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह शंकराचार्यों से मिलेंगे। शंकराचार्य शिविर जो है शंकराचार्य मार्ग पर अखाड़ों में, अखाड़ों की साइड दरअसल, और वहां पर शंकराचार्यों से 3 शंकराचार्य से गृह मंत्री अमित शाह के मिलने की अभी जानकारी है। जो तय कार्यक्रम है शंकराचार्यों का आशीर्वाद लेने के बाद गृह मंत्री अमित शाह लगभग 6:40 के बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट से। प्रीति, बिल्कुल, तो देखिए आयुष ने मिनट टू मिनट पूरा कार्यक्रम यहाँ पर बताया है गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि 5 घंटे वो महाकुंभ में रहेंगे, तो क्या क्या गृह मंत्री करेंगे, कहाँ कहाँ पर वो जाएंगे, पूरी जानकारी देते हुए आयुष बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देते हुए। और इसी के साथ ये 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जब गृह मंत्री अमित शाह संगम में डुबकी लगा रहे थे, त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे थे, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। इसके बाद आप देखिए किस तरीके से पूजा अर्चना गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई, हवन जब वो कर रहे थे वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में हर दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हर किसी की ये कोशिश है कि वो एक बार जरूर आस्था की डुबकी लगाए, क्योंकि 144 साल में ये अद्भुत संयोग बन रहा है।